हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हमने चैप्टर पढ़ा द गिटार प्लेयर और स्वयंवरा। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत। हाउ मैनी पासर्स बाय रिस्पॉन्डेड टू द गर्ल्स क्वेश्चन द नेक्स्ट डे। तो बच्चों, अभी जो आपके सामने पहले सवाल आएंगे वो क्या होंगे? आपको कुछ ऑप्शन दिए होंगे और एक सवाल दिया होगा, आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। पहला है हाउ मैनी पासर्स बाय रिस्पॉन्डेड टू द गर्ल्स क्वेश्चन द नेक्स्ट डे। कितने राहगीरों ने रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया उस लड़की के सवाल का अगले दिन? कितने लोगों ने जवाब दिया था बच्चों? 2 पासर बाय थे, यानी कि ऑप्शन ए। दूसरा, एट द एंड ऑफ द स्टोरी विच ट्यून डिड द गर्ल चूज टू सूट द ओकेजन। इस कहानी के अंत में वो कौन सी धुन थी जो कि उस लड़की ने चुनी, जो उसे क्या लग रही थी, उपयुक्त लग रही थी उस अवसर के लिए? क्या वो खुशी वाली थी, मेलोडियस थी, सैड थी या शार्प थी? उसने क्या चुना था बच्चों? उस लड़की ने एक सैड धुन को चुना था, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर। तीसरा, द लिटिल प्रिंसेस वॉज गुड एट। वो जो छोटी सी राजकुमारी थी ना बच्चों, वो क्या करने में अच्छी थी? खाने में, सीटी बजाने में, रिब्यूकिंग में या डांसिंग में? वो अच्छी थी विस्लिंग में, यानी कि सीटी बजाने में। What was king's offer? राजा ने क्या प्रस्ताव दिया था? हाफ ऑफ द किंगडम, आधा राज्य, हाँ ये तो प्रस्ताव में था। प्रिंसेस, राजकुमारी, ये भी प्रस्ताव में था। हाफ ऑफ द किंगडम एंड द प्रिंसेस, आधा राज्य और राजकुमारी, या फिर एक सीटी। तो बच्चों सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। राजा ने कहा कि आधा राज्य और राजकुमारी मैं दूंगा उस व्यक्ति को जो मेरी बेटी को हरा देगा सीटी बजाने में। अब बच्चों सबसे पहले हम करने वाले हैं गिटार प्लेयर के क्वेश्चंस। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। अब जो सवाल आएंगे आपको 30 से 40 शब्दों में उसके उत्तर देने हैं। पहला, What feelings arose in the heart of the passer-by after listening to the music? कौन सी भावनाएं उत्पन्न हुई उन पासर बाय के राहगीरों के दिल में जब उन्होंने वो संगीत सुना? उनको क्या लगा कि भाई उन्हें प्रेम हो गया है। अब लिखेंगे कैसे? Two passers-by happened to go that way and listen to the music of the guitar played by the girl. 2 राहगीरों उस रास्ते पे जा रहे थे और फिर उन्होंने सुना वो संगीत जो कि एक गिटार प्लेयर लड़की बजा रही थी। They fell in love with the girl. उनको उस लड़की से प्रेम हो गया after listening to the music. उसके उस संगीत को सुनने के बाद। दूसरा सवाल, According to the girl, उस लड़की के अनुसार Did the passers-by give the right answer? क्या उन राहगीरों ने सही जवाब दिया था? नहीं बच्चों, उस लड़की ने क्या कहा कि उन्होंने सही उत्तर नहीं दिया। देखिए, नो, नहीं। Both of the passers-by did not give the right answer. उन दोनों राहगीरों ने सही उत्तर नहीं दिया। According to the girl, लड़की के अनुसार They must love her entirely. ये क्या होगा? Entirely. उनको क्या करना चाहिए था? उनको उस लड़की से पूर्ण रूप से प्रेम करना चाहिए था। That is, whatever she was then, वो जो कुछ भी तब थी, and she would be in future, और जो वो भविष्य में बनेगी उससे भी उन्हें प्रेम करना होगा। How did the girl react to the reply of the passers-by? उस लड़की ने किस प्रकार से रिएक्ट किया जो उसने जवाब सुना उन राहगीरों का तब? The girl just said, उस लड़की ने केवल कहा that their answer wasn't correct, कि उनका उत्तर सही नहीं था। And she went on playing her guitar, और वो बजाती रही अपना गिटार। Then she went on to choose a sad tune. फिर उसने चुनी एक सैड सी दुख भरी ट्यून that suit the occasion, जो उस अवसर के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। चौथा सवाल, Why were the passers-by greatly perplexed? वो जो पासर बाय थे वो बहुत ज़्यादा perplexed क्यों हो गए थे, हैरान क्यों हो गए थे बच्चों? The passers-by were greatly perplexed. वो जो राहगीर थे वो बहुत ज़्यादा perplexed हो गए थे because, क्योंकि they were unable to answer the girl's question correctly. क्योंकि वो unable थे, असक्षम थे उस लड़की के सवाल का उत्तर देने में सही रूप से। They could not sleep all night, और वो दोनों पूरी रात नहीं सो पाए।
They wondered what the right answer could be. और वो सोचते रहे कि सही उत्तर क्या होगा। पांचवा सवाल, What was the right answer according to the girl? उस लड़की के अनुसार सही उत्तर क्या था? According to the girl, लड़की के अनुसार they should love her altogether with her talents and possessions. लड़की के अनुसार उनको प्रेम करना चाहिए उस लड़की से पूर्ण रूप से, उसके सारी प्रतिभाओं और संपत्ति के साथ। They must love her entirely. और उनको उस लड़की से पूर्ण रूप से प्रेम करना होगा। Whatever she was then, हर उस चीज़ के साथ जो कि वो तब थी, and whatever she could be in future, और जो कुछ भी वो भविष्य में बन सकती थी उसके साथ भी। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 125 वर्ड्स ईच। तो बच्चों अब ये बड़े वाले आंसर्स लिखने होंगे इन सवालों के उत्तर में। पहला सवाल है, व्हाट वाज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द गर्ल? लड़की के अनुसार सही उत्तर क्या था? देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, कहानी के अनुसार, देयर वॉज अ गर्ल, एक लड़की थी, हु प्लेड द गिटार वेरी ब्यूटिफुली, जो बहुत खूबसूरती से गिटार बजा रही थी। One day, it so happened, एक दिन ऐसा हुआ, that two young men passed that way, कि दो युवा लड़के जो थे वो पास से निकले। They listened to her music and fell in love with her. उन दोनों ने उस लड़की के द्वारा बजाया गया संगीत सुना और उन दोनों को उस लड़की से प्रेम हो गया। The girl who was playing the guitar asked them whether they loved her or her music. वो जो लड़की जो गिटार बजा रही थी, उस लड़की ने उन दोनों से पूछा कि आप मुझसे प्रेम कर रहे हो या मेरे संगीत से? Both of them could not answer her properly. और ये दोनों ही लड़के उसके इस सवाल का सही उत्तर नहीं दे पाए। The next day, अगले दिन, one of them answered her. उन लड़कों में से एक ने उत्तर दिया that he would love her even if she could not play a note of music, कि वो उससे प्रेम करेगा भले ही वो लड़की म्यूजिक का, संगीत का एक भी सुर ना बजा पाए। And the second one answered, और जो दूसरा लड़का था उसने उत्तर दिया that he would love her even if she did not own a guitar, कि वो उससे तब भी प्रेम करेगा अगर उसके पास गिटार ना हो तो। But the girl thought differently, लेकिन ये जो लड़की थी वो अलग तरीके से सोच रही थी। She wanted that women should have their own identity. वो क्या चाहती थी कि महिलाओं की अपनी खुद की आइडेंटिटी हो, पहचान हो। According to the girl, लड़की के अनुसार, they should love her altogether. उन लड़कों को क्या करना चाहिए था? पूर्ण रूप से प्रेम करना चाहिए था उस लड़की से। With all her talents and possessions, उसकी सारी प्रतिभा और संपत्ति के साथ। They must love her whole existence. वो लड़कों को क्या करना चाहिए था बच्चों? उस लड़की के पूरे एग्जिस्टेंस से ही प्रेम करना चाहिए था। दैट इज whatever she was then, कि भाई जो कुछ भी वो तब थी, and whatever she could be in future, और जो कुछ भी वो भविष्य में बन सकती थी उससे भी प्रेम करना चाहिए था। दूसरा सवाल, why did the girl choose to play a sad little tune and what does the writer want to convey through this? वो लड़की एक दुख भरी जो ट्यून थी वो क्यों चुनती है और इसके माध्यम से जो लेखक है वो क्या बताना चाहते हैं? देखिए, The story depicts that a girl wants her talents, skills and art to be valued. ये कहानी बताती है कि एक लड़की चाहती है कि उसकी प्रतिभा, स्किल और जो कला है उसकी क्या हो? वैल्यू हो, रिकॉग्नाइज हो, पहचान मिले, एंड गिवन इम्पोर्टेंस, और उसको क्या दिया जाए? महत्व दिया जाए। When both the suitors show no concern for her talent and art, जब दोनों ही जो सूटर्स थे यानी कि जो भाई विवाह प्रस्तावक थे उन्होंने कोई कंसर्न नहीं दिखाया उसकी उस प्रतिभा के लिए और कला के लिए, she feels dejected, तब उसको कैसा महसूस हुआ? Dejected. They said that they would love her. उन दोनों ने क्या कहा कि वो उससे प्रेम करेंगे। Even if she did not play on the guitar, भले ही वो गिटार ना बजाए, which implied, जो ये बताता है that they had nothing to do with her talent, कि उन दोनों लड़कों को उस लड़की के उस टैलेंट से, प्रतिभा से कोई लेना देना नहीं था। She was so sad, वो इतनी ज़्यादा दुखी हुई to see her art being so neglected, ये देखकर कि उसकी जो कला है वो किस प्रकार से नज़रअंदाज की जा रही है। That she chooses to play, कि उसने चुना बजाना a sad little tune, एक छोटी सी धुन, suitable to the despairing occasion, उस अवसर के लिए जो बिल्कुल उपयुक्त थी।
दिस शोज द जनरल टेंडेंसी ऑफ अ सोसाइटी। और ये क्या बताती है बच्चों, ये जो आम सी टेंडेंसी है ना हमारे समाज की, वो that tends to neglect the abilities that a woman may have, जो कि क्या करती है, नज़रअंदाज करती है वो abilities, वो क्षमताएं जो एक महिला में होती हैं। The writer wants to assert the fact that men should understand the importance of women's talent and abilities। ये जो राइटर है वो बताना चाहती है उस तथ्य को कि आदमियों को समझना चाहिए जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है एक महिला के टैलेंट का, प्रतिभा का और क्षमता का। वुमेंस कैपेबिलिटीज़ शुड बी ऑनर्ड इक्वली, और किसी भी महिला की जो कैपेबिलिटी है उनका सम्मान होना चाहिए बराबरी से। एंड दे शुड नॉट बी मेजर्ड मियरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस, और जो महिलाओं की जो तुलना है वो केवल उनके फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर नहीं होनी चाहिए। बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, ये सारे हमने जो गिटार प्लेयर के सवाल थे वो करे, अब हम इसी प्रकार से स्वयंवर के सवाल भी करने वाले हैं। तो देखिए पहला सवाल है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड स्वयंवर। स्वयंवर का मतलब क्या होता है बच्चों, स्वयंवर का मतलब होता है कि भाई लड़की अपना वर खुद चुनती है बहुत सारे लड़कों में से। अब कैसे लिखेंगे इसे, देखिए द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्वयंवर, जो मतलब है इस शब्द स्वयंवर का, इज चूजिंग हर हस्बैंड बाय अ गर्ल हरसेल्फ, एक लड़की के द्वारा खुद अपने पति का चुनाव करना है। इट इज़ अ प्रैक्टिस इन विच अ गर्ल चूजेज द हस्बैंड ऑफ हर ओन चॉइस, और एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लड़की अपना पति खुद चुनती है फ्रॉम अमंग अ ग्रुप ऑफ सूटर्स, जो पूरा एक ग्रुप होता है विवाह प्रस्तावकों का उनके अंदर से। दूसरा सवाल, Why did her parents grieve? जो पेरेंट्स थे उस लड़की के वो क्यों ग्रीव कर रहे थे। The parents had a daughter who whistled. वो जो माता पिता थे उनकी एक बेटी थी जो सीटी बजाती थी। They grieved because they thought that there was no possibility of getting a man. वो शोक मना रहे थे, दुख मना रहे थे क्योंकि उनको लगा कि कोई संभावना नहीं है कि भाई एक आदमी एक ऐसी लड़की से शादी करे जो क्या कर रही हो, विसल कर रही हो, सीटी बजा रही हो। तीसरा सवाल, On what basis was the princess finally able to choose her husband? तो बच्चों किस तरीके से जो राजकुमारी थी उसने आखिरकार चुना अपना पति। देखिए, he asked all the suitors if they agreed. he आएगा क्या बच्चों, यहाँ क्या आना चाहिए, she asked all the suitors if they agreed that they were defeated fairly in whistling contest. तो राजकुमारी ने पूछा उन सारे विवाह प्रस्तावकों से कि क्या वो सहमत हैं कि उनको पराजित किया गया है विस्लिंग के उस प्रतिस्पर्धा में बिल्कुल निष्पक्ष रूप से। She wanted to test who among them was humble. वो ये टेस्ट करना चाह रही थी कि उन सारे पुरुषों में कौन व्यक्ति है जो हम्बल है, एंड हैड द करेज, और उस व्यक्ति में हिम्मत है, टू एक्सेप्ट हिज डिफीट, कि वो स्वीकार कर पाए अपनी पराजय को। चौथा सवाल, Why did the parents tell the princess not to whistle? वो जो माता पिता थे उन्होंने क्यों अपनी राजकुमारी को कहा कि वो सीटी ना बजाएं। The parents told the princess not to whistle. जो माता पिता थे उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि वो सीटी ना बजाए because, क्योंकि they thought it was unnatural for a girl to do such a thing, क्योंकि उनको क्या लगा कि ये अप्राकृतिक है कि एक लड़की ऐसा कार्य कर रही है, सीटी बजा रही है, and no one would like to marry her, और कोई भी लड़का उससे शादी करना नहीं चाहेगा। पांचवा सवाल, Why was the king displeased when the princess beat the suitors at the whistling? जो राजा थे वो अप्रसन्न क्यों हो गए थे जब राजकुमारी ने सभी विवाह प्रस्तावकों को हरा दिया सीटी बजाने की प्रतिस्पर्धा में। When the princess defeated all the suitors, जब उस राजकुमारी ने हरा दिया उन सारे विवाह प्रस्तावकों को at whistling, सीटी बजाने में, the king became sad, जो राजा थे वो दुखी हो गए, thinking, ये सोचते हुए, his daughter was not going to be married off, कि उसकी बेटी का, उसकी राजकुमारी का शादी नहीं होगी, she would never get a companion, और उसको कभी अपना साथी नहीं मिलेगा। छठा सवाल, Whom did the princess choose as her husband and why? राजकुमारी ने किसे अपने पति के रूप में चुना और क्यों चुना बच्चों। देखिए,
द प्रिंसेस चोज दैट मैन एज अ हस्बैंड, राजकुमारी ने चुना उस आदमी को अपने पति के रूप में, who readily admitted that he was defeated fairly, जिसने आसानी से स्वीकार कर लिया कि उसको वो हारा है, पराजित हुआ है निष्पक्ष रूप से। She chose him, उसने उसको चुना क्योंकि he was humble, वो कैसा था? humble था, and ready to acknowledge a woman's superiority, और वो क्या करने को तैयार था? एक महिला की superiority को स्वीकार करने में सक्षम था। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 125 वर्ड्स ईच। तो बच्चों, जिस प्रकार से हमने गिटार प्लेयर के सवाल किए जिसमें हमें बहुत बड़े ज़्यादा शब्दों में उत्तर देने थे, उसी प्रकार से हम स्वयंवर के भी करेंगे। तो देखिए, पहला है Most of the suitors did not accept the fact that they were fairly beaten. ज़्यादातर जो विवाह प्रस्तावक थे उन्होंने नहीं स्वीकार किया कि वो फेयरली तरीके से, एकदम निष्पक्ष रूप से हारे हैं। इस बात की आपको व्याख्या करनी है। हाउ डज इट रिफ्लेक्ट द इंडियन सोसाइटी, और ये बात हमारे भारतीय समाज के बारे में किस प्रकार से रिफ्लेक्ट करती है। देखिए, द प्रिंसेस वॉज गुड एट विस्लिंग, जो राजकुमारी थी वो सीटी बजाने में अच्छी थी। She defeated a crowd of suitors in whistling contest. उसने हरा दिया था एक भीड़ को, जिनमें कौन थे? जो सारे विवाह प्रस्तावकों की भीड़ थी, उनको हरा दिया था एक whistling के कॉन्टेस्ट में, सीटी बजाने की प्रतिस्पर्धा में। When she asked them if they were defeated fairly, जब राजकुमारी ने उन सबसे पूछा कि क्या वो फेयरली हारे हैं, पराजित हुए हैं एकदम निष्पक्ष रूप से, Most of them said that they were not. ज़्यादातर लड़कों ने क्या कहा कि ऐसा नहीं हुआ। They attributed their defeat to magic or some trick. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनकी जो हार है वो हुई है जादू के कारण या किसी छल के कारण। It has been an age-long belief in India. ये एक बहुत लंबे समय से एक बिलीफ है भारत में that men are by nature superior to women, कि जो मर्द हैं वो क्या होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं महिलाओं से। And this belief has its roots so deep in our society, और ये जो यकीन है बच्चों, ये जो मान्यता है, इसकी जो जड़ें हैं वो हमारे समाज में बहुत गहरे तक चली गई हैं। That even if a woman, कि कोई भी अगर महिला proves her superiority, वो साबित कर दे अपनी श्रेष्ठता को, men are reluctant to accept it. आदमी क्या करते हैं? वो बहुत ज़्यादा reluctant होते हैं उसको accept करने में, यानी कि वो आसानी से उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते। This very tendency is being reflected in the non-acceptance of an obvious defeat. और ये जो tendency है वो प्रतिबिंबित की जा रही है स्वीकार ना करने के जाहिर से तथ्य में, अपनी हार को स्वीकार न करने के जाहिर से तथ्य में। Men think, आदमी सोचते हैं, themselves to be superior, कि वो श्रेष्ठ हैं औरतों से, and do not like to accept their defeat, और उनको अपनी हार मानना अच्छा नहीं लगता। In this way, इस तरीके से the writer discloses the feeling of superiority, ये जो लेखक हैं वो बता रही हैं अपनी भावना श्रेष्ठता को लेके, present among men in Indian society, जो कि मौजूद है भारतीय समाज के आदमियों के अंदर। And tells that they consider women second grade creatures, और वो ये बताती हैं कि आदमी मानते हैं महिलाओं को एक second grade creature। दूसरा, discuss the deeper meaning and significance of the story, इस कहानी का जो गहरा सा मतलब है वो और significance है वो बतानी है आपको बच्चों। देखिए, the story स्वयंवर, ये जो कहानी है स्वयंवर, focuses on the fact, ये उस तथ्य पे फोकस करती है that certain set roles are assigned to women in Indian society, कि भारतीय समाज में महिलाओं के कुछ चुनिंदा कार्य दे दिए गए हैं। and if they want a little more freedom, और अगर कोई महिला चाहे उससे ज़्यादा आज़ादी, society opposes them, समाज क्या करता है? उसका विद्रोह करता है, विरोध करता है। Her parents and members of the family become unhappy, और उस लड़की के जो माता पिता हैं और परिवार के सदस्य हैं वो नाखुश होते हैं। For the smooth running of a family and society, it is also necessary to know what a woman expects of her husband. तो भाई जो चीज़ें हैं समाज में और घर में वो आसानी से चल सके, उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि एक महिला से पूछा जाए कि वो अपने पति से क्या एक्सपेक्ट करती है, उम्मीद करती है।
द स्टोरी टेल्स अस दैट अ वुमन लाइक्स अ मैन, ये कहानी बताती है कि एक महिला को वो आदमी पसंद आता है हु बिलीव्स इन जेंडर इक्वालिटी, जो किस बारे में मानता हो, जो बराबरी में मानता हो, वैल्यूज़ हर टैलेंट्स, और उसकी जो टैलेंट्स है, प्रतिभाएं हैं, उनकी वैल्यू करता है, गिव्स इम्पोर्टेंस टू हर क्वालिटीज़, और क्या देता हो, महत्व देता हो उस लड़की की क्वालिटीज़ को, एंड ग्रेसफुली, और बिल्कुल अच्छे से एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले हिज ओन शॉर्टकमिंग्स, अपनी खुद की कमियों को। द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टोरी लाइज इन द फैक्ट, जो सिग्निफिकेंस है इस कहानी का वो है इस तथ्य में that it aims at evolving a better family life in which a husband does not adhere to old and trusted values। भाई इस तथ्य में है कि एक जो परिवार है, एक बेहतर परिवार है, वो तब बन सकता है जब पति उन पुराने और ट्रस्टेड वैल्यूज़ को ना माने। द राइटर ऑफ द स्टोरी इज़ अ वुमेन, इस कहानी की जो लेखक हैं वो दरअसल कौन है, एक वुमेन है, यानी कि लेखिका हैं। एंड ओनली अ वुमन नोज, और केवल एक महिला जानती है, द फीलिंग्स, वो भावनाएं, एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ वुमेन वेल, और जो उम्मीदें हैं एक महिलाओं की उसे। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्टोरी इज़ कंसिडरेबल, इसीलिए इस कहानी की जो इम्पोर्टेंस है वो कंसिडरेबल है। स्ट्रेट, ट्रू और फॉल्स, आपको क्या करना है बच्चों, ये वाक्य आएंगे, उसमें आपको बताना है कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत। देखिए पहला वाक्य है, The girl stopped playing the music after she heard the reply of the first passerby। लड़की ने अपना संगीत बजाना छोड़ दिया, बंद कर दिया, जब उसने सुना जो उत्तर था पहले पासरबाई का, पहले राहगीर का। बच्चों ये बात बिल्कुल गलत है। वो जो लड़की थी वो लगातार अपना संगीत बजाती रही और फिर क्या हुआ था, एक दूसरा पासरबाई आया था, यानी कि जो पहला वाक्य है वो क्या होगा, फॉल्स होगा, गलत होगा। दूसरा वाक्य, The passers-by said that they would love the girl even if she did not own a guitar and could not play a note of music। वो जो राहगीर थे उन्होंने ये कहा कि वो उस लड़की से तब भी प्रेम करेंगे अगर उस लड़की के पास नहीं होता गिटार, या फिर वो संगीत का एक भी सुर नहीं बजा पाती, एक भी धुन नहीं बजा पाती। बच्चों ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है, और इसी बात के जवाब में उस लड़की ने कहा था कि उन दोनों का उत्तर गलत है। तीसरा वाक्य, The girl said that her lover must love her altogether। उस लड़की ने कहा कि उसके प्रेमी को पूर्ण रूप से उससे प्रेम करना होगा। Just as she was, जैसी वो है, all her gifts, उसके सारे गिफ्ट्स हैं, and her possessions, उसकी सारी संपत्तियां हैं। बच्चों ये बात बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। लड़की यही तो चाहती थी कि उसकी सारी प्रतिभा, सारी जो टैलेंट्स है, उन सब के साथ में उसका जो भावी साथी है वो उसे स्वीकार करे। चौथा, द प्रिंसेस न्यू द आर्ट ऑफ विस्लिंग बेटर देन मैन। जो राजकुमारी थी वो जो सीटी बजाने की कला थी वो किसी भी आदमी से बेहतर तरीके से जानती थी। बच्चों ये बात तो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। इसीलिए तो उसके पिता ने फिर क्या किया था, एक विस्लिंग की कॉन्टेस्ट की थी ताकि उसकी बेटी की शादी हो पाए। पांचवा, Only one of the suitors accepted the fact that he was fairly beaten। केवल एक विवाह प्रस्तावक ने स्वीकार किया इस तथ्य को कि वो निष्पक्ष रूप से हारा है। बच्चों ये बात भी बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। तभी राजकुमारी ने क्या कहा था कि अगर वो मुझे स्वीकार करेंगे तो मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। छठा, The princess did not marry the person who accepted the fact that he was fairly beaten। राजकुमारी ने उस व्यक्ति से शादी नहीं की जिसने आसानी से स्वीकार कर लिया कि वो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हारा है। बच्चों ये तो बिल्कुल फॉल्स है। अभी हमने ऊपर तो जाना ना कि भाई उसने उस व्यक्ति से शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। तो बच्चों ये दोनों जो हमने कहानियाँ पढ़ी, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन आंसर्स तो आपसे बहुत आसानी से हो गए होंगे। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और करेंगे हम नए चैप्टर की शुरुआत। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।